ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम नारायण नमः। ओम के स्वागत हाथ में ले लें फूल भी सजा। ओम नमो भद्रागतवो यंदो विष्णुदयाग्रो वेतासाउद विरादेवोरा यथागतमे वृते सन्न प्रायुवे रचितान्ते हविषिताते सिद्धतयं पूजिते यास्राश्रे सर्वस्वमे गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संभव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधराणि यस्महं जानि गरुडमाचासि गर्दयम्। ओम हीरं गतमेजं माता सुभूपिता मया देवता वस्त्राग्रहण पदे गंगायका फूल चढ़ा दीजिए। माल्याग्नि सुगंधवातानि प्रभुर्वयानि सारे पुष्पानि ग्रहण गंगायका गुरुवा चढ़ा दीजिए। ओम गुरुवा पुराण वेदांत चिंतन मंगल प्रदानानि दान पूजा ग्रहण गंगायका अबीर गुलाल लगा दीजिए। ओम अभियम देववारम देववाच नमेव चा विजयेव शांति लक्ष्मी धूप गौरी सुताय गणात्मनो नमस्ते वस्तातिनाथ पराय गणेशराय सर्वेश्वराय सुदाय वेदाय विद्यालाय विद्याय वामनाय भगवन् नमस्ताय नमस्ते नमस्ते गुरुवाय विष्णुवाय नमस्ते रूपाय गुरुपाय नमः वेदरूपाय नमस्ते श्री भाव शिवाय नमः गोगम नमस्यामि इंद्र सोणदे ओम एलोजे लंबारे कर्पूर प्रवाय देवकाल वेतम दोयम ज्ञान प्रवेश भाव शिवाय नमः जलम पुत्राक्षे दोनों हाथ के माता उंगली में चंदन के रूजन रम देवा ग्रेदवाजे देवेद नाम विदा देवा धर्म जय जय रजमिदा मनोराते अब स्वान चला रुदा तुया समिधान मिधान नमो विधान सर्वलोकम जय गुणाम हरि ओम मातु तवा सारदान वेदो नागना जो विवाद में जन्म दुर्मि देव मेरा सतगुण जयना अलिया तारा विदे दंड दोनान वेदम निर्मा जागानि नो सदा विदं विस्नाम देवी जय सारद सविद्यम युदो धरे स्वेना जय दो हरते सानि देवी विदेव से जामुन राजाय वेदो ने रागुण से देते दो जाबा हो रुजम नरवावृया ताबा ब्रह्मदेव रागयादि नमः तालवयने मुना आगमन भूता देवानां जगद्वेदे समा देव जातवाते मनमेवादेव जालिनां देव जन्वे धर्मति आतम युधा धर्मां मन गंगा का
नंदी का ध्यान कीजिए। ओम महाप्रेतवासा वाजे वृत्वानां महावेता प्रवेता ब्रह्मात्मा देवी नाम वेदनिया मधुस्मान मधुवाका हल्याका समुद्रम वृत्वावादे वामेह ये दुलाकल सदेवी आनंद देव सर्वः सुत नमस्ते गुरुमते नमोनाते नमः पाप्याम समते नमः याते गुरु सेवा तन घोर पापगास्मि जो भगवान के लिए कुछ देर पहले तपस्या कर रहे थे, कैसे राम मिले, कैसे राम मिले, वही नारद विश्व मोहिनी का रूप देखकर सोचने लगे कैसे ये लड़की मिल जाए, कैसे ये काम मिले, कैसे ये बाला मिले, कैसे इससे मेरे विवाह हो जाए। ऐसे सोचकर नारद जी सोचने लगे कि स्वयंवर में सबसे सुंदर मैं दिखूंगा तभी तो ये मेरे गले में जयमाला डालेगी। तो सबसे सुंदर कौन है दुनिया में? तो विष्णु जी। हमारा यदि कोई नेता मंत्री से परिचय हो जाए और कोई काम अटक रहा हो, कोई कह दे कि कोई नेता मंत्री बोले तो हो जाएगा, तो उस समय हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमारा तो बहुत बड़े नेता से परिचय है। ऐसे नारद जी को लगा सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु है, यदि वो मेरी मदद कर दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे को जयमाला पहना दे। तो बड़ा प्रसन्न हो गए, हमें क्या चिंता, हमारे तो भगवान है। भगवान किसके लिए है? ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, वैराग्य के लिए। और हम किसके लिए भगवान का उपयोग करते हैं? काम के लिए, क्रोध के लिए, मोह के लिए। फलाना मर जाए भगवान, मतलब ऐसा भगवान थोड़ा करेगा। भगवान तो उसी के लिए है जो सबके कल्याण का सोचता है। यदि आप सबके लिए कल्याण की कामना करो तो भगवान जरूर आपके तरफ से उसका कल्याण कर देंगे, आपका जय जयकार हो जाएगा। लोग हमें कहते हैं गुरु जी आपके कृपा से हो गया, हमारी कुछ नहीं है। हम भगवान से ही प्रार्थना कर देते हैं, जो हमारे तरफ प्रार्थना करता है हम भगवान के तरफ कर देते हैं, भगवान उसकी सुन लेता है क्योंकि हमारा विचार अच्छा है। पर हम कहें कि नहीं,
पैसा बहुत सारा मिल जाए तो भगवान कहेंगे ये सब काम तो तुम खुद कर सकते हो, हमारी क्या जरूरत है। लेकिन नारद जी यहाँ पर सोचते मैं भगवान से ही सुंदरता मांग लेता हूं उधारी में। सोचो कहीं दुनिया वाले ऐसा कर पाते, लड़की देखने जा रहे हो अब चेहरा अच्छा नहीं हो तो पड़ोसी को बोलते 1 घंटा के लिए उधारी में अपना मुंह दे दो, अब वो भी कहीं दे देता तो भावर के दिन तो मारपीट हो जाता कि मुंह देखे थे दूसरे का आ गया दूसरा। ये भगवान कर सकते हैं, इसलिए दुनिया में सब ठीक ठाक है, इंसान करता तो सब बिगाड़ डालता। नारद जी भगवान से सुंदरता मांगने का सोचते हैं। नारद जी ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे कोई चोर चोरी करने जाना हो तो अपने चोर दोस्त को ढूंढता है। लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आया कि जो ज्ञान भक्ति देने वाले हैं वो मोह क्यों देंगे, क्योंकि बुद्धि को माया ने हर लिया था। बहुत विनय किया। नारद ने सोचा अरे वैकुंठ जाने आने में तो टाइम लग जाएगा, तो यहीं पुकार लेता हूं भगवान को। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, भगवान को जब गलत चीज के लिए नारद पुकार रहे थे तो भगवान आए ही क्यों? आते ही नहीं, बात ही खत्म। कोई आदमी गलत चीज मांगे और उसको दे दिया जाए वो तो गलत करेगा ही, तो भगवान ही चाहते हैं कि ये गलत करे। बहुविधि विनय कीन्नत ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। यहाँ भगवान तो आए, लेकिन कौन भगवान आए? कौतुकी भगवान, लीला करने वाला, लीलाधर। भगवान समझ गए कि ये इसको बुद्धू बनाने में बड़ा आनंद आएगा, इसको नचाया जाए तभी तो दुनिया वाले रामायण गाएंगे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए नारद जी को तो ठंडक मिल गया, आहा हो गया काम, अब हो गया, भगवान आ गए, वो लड़की क्या सब मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान को देख के भी नारद को विवाह का याद आ रहा है, ये है माया। हाथ पांव जोड़ के बोले भगवान मेरा सहायता करो, अपना रूप दे दो, क्योंकि उसको आपके रूप के बिना नहीं पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे कितनों भी गलत रास्ते में चले जाए अच्छा आदमी, उसके भीतर जो ज्ञान भक्ति होता है वो काम आ ही जाता है। अचानक नारद जी के मुख से निकला, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सोबेग दास में तोरा। ये लाइन को सदा याद रखना चाहिए। भगवान से सब मांगो, लेकिन आखिरी में ये बोल दोगे तो नारद जैसे रक्षा हो जाएगा। कभी कभी हम लोग दुख में, तकलीफ में भगवान से कुछ भी मांगने लग जाते हैं, मांगो, लेकिन आखिर में बोल देना चाहिए पैसा दो, जायदाद दो, जमीन दो, शादी दो, ब्याह दो, परिवार दो, दुनिया दो, ये दो, वो दो, सब दो, लेकिन जिसमें मेरा हित हो वही देना। क्या पता पैसा से मेरा अहित होने वाला हो तो मत देना। नारद ने कह दिया जेहि विधि होई, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सोबेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा हित हो वही देना। तो भगवान हंसने लगे। नारद मन ही मन बोले मैं वही करने वाला हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारा हित ही कर रहा हूँ। तुमको बंदर का मुंह दूंगा तभी तुम ठीक रहोगे, क्योंकि मेरा मुंह दे दूंगा तब तो तुम पता नहीं क्या करोगे। भगवान कहते हैं कि कोई डॉक्टर के पास जाओ, कहे डॉक्टर कड़वा गोली मत देना, तो क्या वो पीपरमेंट देगा? ऐसे ही नारद भगवान को उसका मुंह मांग रहे हैं और भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया, क्योंकि हित तो कड़वा दवाई में होना है, मीठा खिलाने से नहीं होगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तारि सिराई, जहाँ स्वयंवर
भूमि बनाई निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव करी सहित समाजा मुनि मनहर रूपयति मोरे मोहित जिया नहीं बरई न भोरे मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना सो चरित्र लखी काहु न पावा नारद जान सबई सिर नावा रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते जानई सब भेव विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव। नारद जी सभा में जाके बैठ जाते हैं राजाओं के बीच में। सब उसको नारद समझ के, क्योंकि बाकी शरीर अभी भी नारद का था, वही धोती, वही यज्ञोपवीत, वही चोटई, सब ठीक ठाक है, कमंडल वमंडल बीना, खाली मुंह का जो नक्शा है वो भगवान बिगाड़ दिए उसको ना। नारद खुश हैं, अब तो चिंता च नहीं है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।